हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके यूट्यूब चैनल राम सृष्टि पॉइंट पर। दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र यादव और जैसा कि आप जानते हैं कि हम अवकलन पढ़ रहे हैं, तो मैंने डिफरेंशिएशन के कल आपको सारे क्वेश्चंस के फॉर्मूले लिखा दिए। जितने भी हम इस चैप्टर में फॉर्मूले यूज करेंगे समझाए भी थे मैंने साथ में आपको, और कुछ क्वेश्चंस और एग्जांपल्स भी कराए थे। तो कल हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम एनसीईआरटी का 5th क्वेश्चन करेंगे दोस्तों और देखेंगे। तो कल आपको याद होगा कि मैंने आपको कल मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला रूल लिखाया था। तो आज जो क्वेश्चन है 5th नंबर, वो डिवाइड वाले रूल पर बेस्ड है। तो चलिए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन हमें दे रखा है 5th नंबर का, जिसमें हमें साइन लिखा हुआ है ax प्लस बी और डिवाइड में लिखा हुआ है साइन कॉस। क्या लिखा है? कॉस cx प्लस डी। तो दोस्तों ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमें इसका क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो दो फंक्शन है, एक साइन है और एक कॉस है, और दोनों किस में है? डिवाइड में है। तो अगर डिवाइड में आते हैं तो मैंने कल आपको बताया था कि डिवाइड के लिए हमारे पास रूल होता है। तो कल मैंने क्या बताया था कि आप डिनोमिनेटर यानी कि हर को ले जाकर छोड़ देंगे और अंश यानी कि न्यूमरेटर का कर देंगे माइनस में, इसको छोड़ देंगे और इसका कर देंगे और पूरे के अपॉन में स्क्वायर। अब अप्लाई करेंगे तो हमने कहा डिफरेंशिएट करते हैं हम इसको किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये बात याद रखनी है आपको किसके रिस्पेक्ट में ही करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में ही करना है। और यह हमें दिया भी है क्वेश्चन में, ऐसा नहीं कि मैं अपनी साइड से कह रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले हम इसे लिख लेंगे कि हमने डी वाई ओवर डी एक्स किसका करना है भाई? इसका करना है। तो ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी और यहाँ पर हम लिख देंगे कॉस सी एक्स प्लस डी का। ठीक है, अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो अब बात ये आती है कि करेंगे कैसे। तो देखो मैंने जैसे कि आपको बताया कि आपको इसको ले जाकर ऊपर छोड़ देना है। तो कॉस सी एक्स प्लस डी को हम छोड़ देंगे और डिफरेंशिएशन में किसका करेंगे? हमने कहा हम डी वाई ओवर डी एक्स करेंगे भाई साइन ए एक्स प्लस। अब आप कहेंगे आप कर तो नहीं रहे भाई, पहले मैं डिनोट करके दिखा रहा हूँ, आपको लिख कर दिखा रहा हूँ कि देखो हमने इसको ले जाकर छोड़ा, डिफरेंशिएशन हमने इसका कर दिया, ऐसे समझ लो। बस सिंबल लगा हुआ है तो उसका मतलब करना रह गया, सॉल्व करना बाकी रह गया। माइनस में हमने बोला था साइन को छोड़ देंगे जिसका डिफरेंशिएशन अभी किया है। तो ए एक्स प्लस बी को हमने क्या कर दिया? छोड़ दिया दोस्तों। और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? जो हम पहले से छोड़ कर आए हैं। तो डी वाई ओवर डी एक्स हम किसका कर देंगे? हम इसमें डी वाई ओवर डी एक्स करेंगे दोस्तों कॉस सी एक्स प्लस डी का। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। और इस पूरे के अपॉन में मैंने कल आपको बताया था कि जो भी डिनोमिनेटर यानी कि आपके हर में दिया होता है इसका स्क्वायर कर देंगे। तो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब कुछ लोगों को दिक्कत आएगी कि इसका तो होल स्क्वायर होना चाहिए था। तो भाई कभी भी थीटा का स्क्वायर नहीं होता। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कॉस एक्स का जो होल स्क्वायर होता है वो कॉस एक्स स्क्वायर होता है। ये हमेशा क्या होता है? कॉस स्क्वायर एक्स। ये इसका एंगल है, इसका स्क्वायर नहीं होता। एक्चुअल में दिया हो तो बात अलग है कि हमें स्पेसिफाई करके दे रखा है कि कॉस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर थीटा का स्क्वायर है। ये हम ये नहीं कह सकते कि कॉस का स्क्वायर है। ये बात याद रखना, जब भी कॉस का स्क्वायर होगा तो कॉस एक्स का होल स्क्वायर होगा तो वो कॉस का स्क्वायर होगा, ना कि उसके थीटा का। तो देखो ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया है। बस अब क्या रह जाता है? सॉल्व करना। तो आप सभी को पता है कि हम इस कॉस को तो ऐसे रहने देंगे क्योंकि कॉस में हम कुछ नहीं करने वाले हैं। तो कॉस सी एक्स प्लस डी हमारा ऐसे ही रहेगा दोस्तों, है ना। साइन का सभी जानते हैं कितना हो जाएगा? साइन का कॉस, वो भी पॉजिटिव होता है। तो आपने साइन का कर दिया तो आपका हो गया कॉस ए एक्स प्लस बी। और आप इस बात को भी जानते हैं कि हम ए एक्स प्लस बी का भी करेंगे। तो एक्स का 1 बी का 0 हो जाएगा, तो ए और बच जाएगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा? ए हो गया दोस्तों। इतना होने के बाद सेम यहाँ पर करेंगे। देखो साइन का तो साइन ही रहेगा, साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है दोस्तों। अब कॉस का हमें पता है कि माइनस का साइन होता है, तो वो इस वाले माइनस को क्या कर देगा? प्लस कर देगा। तो अब इसका हम यहाँ लिख देंगे साइन सी एक्स प्लस डी। ठीक है। इसका होने के बाद जब हम इसका दोबारा करेंगे तो आप देख रहे हैं कि सी बचेगा, एक्स का 1 हो जाएगा और डी का तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में सी और बच जाएगा आपका, और इस पूरे डिनोमिनेटर में जो आ जाएगा पूरे के अपॉन में वो कितना आ जाएगा आपका? कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। दोस्तों ये आ जाएगा। अब हमारे पास डिफरेंशिएशन पूरा हो गया है, कंप्लीट हो गया, बस एडजस्ट करना और रह गया है। अब आप देखेंगे कि अगर हम इसके अपॉन में इसको लिखें, इसके अपॉन में इसको अलग लिख दें और इसके अपॉन में इसको अलग लिख दें, तो कुछ ना कुछ वैल्यूज बन जाएगी। तो देखो सबसे पहले हम इसको अलग ही लिखना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर से शुरू करते हैं सवाल को, क्योंकि जगह फिर कम बचेगी। यहाँ शायद नीचे आपको दिखाई ना दे। तो आपने कहा देखो कॉस क्या आ जाएगा आपके पास? कॉस सी एक्स प्लस डी और साथ में आपके पास कॉस ए एक्स प्लस बी। और देखो साथ में हमारे पास क्या है दोस्तों? ये ए है जिसको मैं आगे लिखने वाला हूँ, ये ए है। सेम यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर पहले सी आ जाएगा, हमने सी पहले लिख लिया है। तो आपने कहा हमने सी लिखा और सी के साथ हम लिखेंगे साइन ए एक्स प्लस बी। तो साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस साइन सी एक्स प्लस डी, साइन सी एक्स प्लस डी। इतना लिखने के बाद हमने क्या करना है? ये देखो पूरे के अपॉन में था तो हम इसके अपॉन में अलग लिख सकते हैं, इसके अपॉन में अलग लिख सकते हैं। प्लस में है, ये एलसीएम लेके सॉल्व है। तो हमने कहा हम इसके अपॉन में अलग लिख देंगे इसको कॉस स्क्वायर, किसको? सी एक्स प्लस डी को दोस्तों। ठीक है। इसके अपॉन में अलग लिख देंगे
कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि क्या ये करना जरूरी है, तो हाँ भाई जरूरी है अगर आप बुक से आंसर मैच करना चाहते हैं, वरना आंसर तो यहाँ पर भी सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देख रहे हैं कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी। यहाँ तो कुछ होने वाला है नहीं भाई, यहाँ तो कुछ होने वाला नहीं है, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा मैं बता दूंगा। तो देखो यहाँ क्या बचा भाई, ए बचा। अपॉन में जो कॉस होता है ऊपर जाके क्या बना देगा, सेक बना देगा। आपको पता है कि 1 अपॉन कॉस क्या होता है, जैसे आप जानते होंगे कि 1 अपॉन कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स। तो इस फॉर्मूले का हम यहाँ यूज करने वाले हैं कि 1 अपॉन कॉस एक्स इक्वल क्या होगा, सेक एक्स। तो देखो यहाँ पर हमारे पास बचा ए के साथ कॉस सी एक्स प्लस बी। अब कुछ बच्चे कहेंगे इस कॉस से इस कॉस को क्यों नहीं काटा, यहाँ पर थीटा अलग है, यहाँ पर थीटा अलग है। तो ये जो कॉस है ऊपर जाएगा तो क्या बना लेगा भाई, सेक सी एक्स प्लस डी बना देगा। क्या बना देगा, सेक सी एक्स प्लस डी। देखो यहाँ पर सी, यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है। कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कॉस इंटू कॉस, यानी कि कॉस सी एक्स प्लस डी। तो देखो एक कॉस को इसके साथ ले लो तो आप देखेंगे कि वो बना देगा टेन सी एक्स प्लस डी। बनाएगा या नहीं बनाएगा। अभी भाई कौन बचा यहाँ पर, आपने कहा साइन बचा, तो आपने कहा साइन, हमारे पास ए एक्स प्लस बी बचा, और साथ में क्या बचा आपके साथ, यहाँ पर जो अपॉन में कॉस था वो ऊपर जाके क्या बना लेगा, यहाँ पर जाके बना लेगा सेक सी एक्स प्लस डी। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब कुछ बच्चों को समझ में ना आया हो तो मैं फिर से समझा देता हूँ भाई। इस कॉस को हम ब्रेक करके लिख रहे हैं, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी कि कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी। तो एक कॉस इसके साथ चला जाएगा, टेन बना लेगा, ये साइन ऐसी रहा, अपॉन में एक तो बचा ना, उसको हमने क्या ले दिया, ऊपर ले जाकर सेक। तो यही हमारे इस पूरे सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो ये है डिवाइड वाला रूल, मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। इतना कुछ है नहीं इसमें, आपको दो फंक्शन दिए हुए हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड का मैंने आपको रूल बताया था, यह है डिवाइड वाला रूल। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर को छोड़ना है, न्यूमरेटर का आपको करना है माइनस में, है ना। देखो हिंदी में अगर हम बात करें तो हमने अंश को ले जाकर छोड़ दिया, सॉरी को हर को ले जाकर छोड़ दिया, अंश का किया, माइनस में अंश को छोड़ा, हर का कर दिया। अगर आप ऐसा समझ लो, नीचे वाले को ले जाकर छोड़ दो, ऊपर वाले का करो, माइनस में ऊपर वाले को छोड़ दो, नीचे वाले का, और पूरे के अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर करना है भाई। इसके बाद देखो ये सेम उतारा है, डी वाई ओवर डी एक्स। साइन का कल मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, कॉस होता है, ये एक्स है तो ये ऐसे आ जाएगा। फिर एक्स का भी करते हैं, मैंने बताया था ना करेंगे, इसका करेंगे तो आपने देखा ए आ जाएगा। यहाँ पर ये ऐसे ही रहा, ये प्लस क्यों हुआ, क्योंकि कॉस का कल मैंने आपको माइनस का साइन लिखवाया था, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर ये आ गया। इसके बाद हमने कुछ नहीं किया, इसके अपॉन में इसको अलग लिखा है, इसके अपॉन में इसको अलग लिखा है, जो कैंसिल आउट हो रहा था उसको कैंसिल कर दिया है, बाकी आपके सामने आंसर आ गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले इसे रफ कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके पास 6, जो कि हमें ये दिया हुआ है cos x क्यूब। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, इसमें हमें दिया है cos x क्यूब, ठीक है, इंटू साइन स्क्वायर और x की पावर 5 का। अब देखो कुछ टीचर इसमें क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर दो फंक्शन है ना, हम यहाँ गुणा वाले नियम लगाएंगे। देखो एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन यहाँ का, यहाँ से यहाँ तक का हो गया, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है तो मल्टीप्लाई वाला रूल लगाना ही पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक बात हम समझ लेते हैं यहाँ पर, कि अगर हमें यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स का करना पड़ जाए डिफरेंशिएशन डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर में, तो हम कैसे करेंगे। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि सबसे पहले पावर का होगा डिफरेंशिएशन, उसके बाद इसकी बेस यानी कि साइन एक्स का साइन का होगा, इसके बाद इसके थीटा का भी होगा, चेन रूल हम लगाते हैं। तो देखो सबसे पहले इसकी पावर आगे आ जाएगी, आपने कहा 2, और साइन की पावर में से 1 कम हो जाएगा। तो भाई अभी तक आपने डिफरेंशिएशन किसका किया, आपने तो अभी पावर का किया, क्योंकि अगर आप साइन का कर देते तो कॉस आता। तो मेरे भाई अभी साइन का भी होगा, अब अगर हम साइन का करेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस एक्स। साइन का किया, अभी हमें एक्स का भी करना है, एक्स का कितना होता है 1। तो याद रखिएगा ऐसे होता है, अगर कहीं पर भी स्क्वायर आता है तो स्क्वायर आएगा तो सबसे पहले उसकी पावर का होगा, फिर जिसकी वो पावर है यानी कि जो इसका बेस है, जैसे साइन एक्स है, इसका करेंगे, और फिर इसके एंगल यानी कि थीटा का भी हम करेंगे। तो मैंने ये इसलिए बता दिया यहाँ पर साइन की पावर 2 है, ठीक है, वरना आप कंफ्यूज हो जाते कि कैसे कर रहे हैं। तो ये बात आप समझ लेना, वीडियो को रोक लेना, एक बार खुद समझना डिवाइड करके कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो देखो अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो अब यहाँ पर डिवाइड वाला रूल मल्टीप्लाई वाला लगेगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, आपने x कहा अगर इसे, तो देखो सिंपल सी बात है, हमने dy ओवर dx लिखना है। क्या लिखना है, dy ओवर dx हम किसका करेंगे, cos x क्यूब। इंटू में है आपका, अगर यहाँ पर इंटू नहीं लिखा है, पॉइंट भी लगा हुआ है ना,
तो वो पॉइंट नहीं होता भाई, क्योंकि पॉइंट नीचे होता है, वो थोड़ा ऊपर लिखा होता है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो कितना सिंपल है, अगर आपने इसका डिफरेंशिएशन करना है पहले टर्म को छोड़ दो, तो आपने पहला छोड़ दिया एक्स क्यूब, हमने डिफरेंशिएशन किसका करना है, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा लो, हमने डिफरेंशिएशन किसका करना है, दूसरे वाले का, डीएक्स हमने करना है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का। कोई प्रॉब्लम है, मैंने कल आपको बताया था कि पहले वाले को छोड़ दो, डिफरेंशिएशन कर दो दूसरे वाले का, प्लस में दूसरे वाले को छोड़ दो, ये है दूसरा वाला, तो आपने कहा हमने इसको छोड़ दिया, दूसरे वाले को छोड़ दिया और पहले वाले का हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो डी वाई ओवर डी एक्स हम पहला है कौन, आपने कहा कॉस एक्स क्यूब है, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो कॉस एक्स क्यूब। अब देखो कितना इजी हो गया, अभी तक ही मैंने सिर्फ फॉर्मूले के हिसाब से इसको लिखा है, डिफरेंशिएट नहीं किया है, किसके हिसाब से लिखा है, फॉर्मूले के हिसाब से इसको लिखा है। अब देखो बच्चों ये कितना आसान हो जाएगा, कॉस एक्स क्यूब, आप जानते हैं मैंने अभी बताया था कि पहले इसकी पावर आगे आएगी, 2 आगे आ जाएगा, और साइन की पावर में से 1 कम हो जाएगा, तो यहाँ पावर 1, और 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो x की पावर 5 बचेगा। अभी तक हमने किसका किया भाई, सिर्फ पावर का किया है। अभी हम किसका करेंगे, साइन का नंबर लगा रहे हैं, साइन का आप सभी जानते हैं cos x की पावर 5 हो जाएगा। अब हमने साइन का भी कर दिया, अब हमें किसका करना पड़ेगा, x की पावर 5 का, तो 5 आगे आ जाता है और x की पावर 4 बचेगा, फिर हम x का भी करेंगे जो कि 1 हो गया। देखो सबका मैंने बताया नहीं बताया, चेन रूल से सबसे पहले पावर आगे आएगी, पावर में से 1 कम होगा, बाकी का रेस्ट सेम लिखा रहेगा। फिर हम किसका करेंगे भाई, साइन का, साइन का मैंने स्क्वायर हट गया अब आपके लिए, ये सोच लेना जब हमने पावर का कर दिया तो अब हमें इसका डिफरेंशिएट करना है, तो अब हमारे लिए स्क्वायर हट जाता है, ठीक है, ये स्क्वायर क्या होगा, हट जाएगा। अब हमने साइन का किया तो कॉस एक्स की पावर 5 को तो नहीं छुआना, तो वो ऐसे ही रहेगा। अब हम करेंगे एक्स की पावर 5 का, तो कल मैंने बताया था कि अगर एक्स की कोई भी पावर होती है तो एन है ना, एक्स की पावर एन का बताया था ना, एन एक्स की पावर एन माइनस 1 यानी कि पावर पहले आगे आती है, पावर में से 1 कम हो जाता है। तो जब आपने x की पावर 5 का किया, देखो 5 आ गया है और पावर में से 1 कम हो गया, और बाद में x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, उसको करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो यहाँ पर ये तो आपका ऐसे रहा भाई, साइन स्क्वायर x की पावर 5, इसको तो छूने की जरूरत नहीं है। आपने कहा यहाँ तो इसकी पावर है नहीं, देखो यहाँ एक्स क्यूब की पावर है, कॉस की पावर नहीं है, तो आप कॉस का करेंगे तो आपने कहा भैया यहाँ तो आएगा माइनस का साइन एक्स क्यूब। अभी आपने किसका किया, आपने किया भाई कॉस का पहले नंबर पर। अब आप कहेंगे हम x का भी तो करेंगे, यानी कि x की पावर 3 का कितना होता है, आपने कहा इसका तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। अभी भी आपने पावर का किया, एक्चुअल में x का नहीं किया, अगर अब आप x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर है। तो कितना सिंपल है अगर आप अच्छे से इसको करने की कोशिश करेंगे। तो देखो चाहो तो आप इस 2 को आगे लिख लो, बाकी तो सब ऐसे ही लिख लो, ये एक्स क्यूब हो जाएगा, ये साइन एक्स की पावर 5 हो जाएगा, और इंटू में ये कॉस एक्स की पावर 5 हो जाएगा, और ये 5 दूनी 10 ही लिख लो यहाँ पर, ये 5 टू जा 10x की पावर 4 हो जाएगा, 10x की पावर 4 के साथ ही आ जाएगा, प्लस में आप देखेंगे प्लस में ये माइनस रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस की मल्टीप्लाई इस माइनस से हो जाएगी, और ये आपका 3x स्क्वायर पहले लिख लो, 3x स्क्वायर, यहाँ पर हम लिख देंगे साइन स्क्वायर x की पावर 5 और साइन x क्यूब। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूँ आपको, देखो कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई वाला रूल मैंने कल आपको बताया था, पहले सवाल पर हम अप्लाई कर रहे हैं। हो सकता है आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ गई हो, वैसे कोई दिक्कत आने वाली जरूरत है नहीं। देखो 12th का है तो इसमें टाइम की बात मत करना कि 20 मिनट की वीडियो बना दी, सवाल 4 ही कराए है ना। आपको एक्सप्लेन करना मेरा पहला दायित्व है, मेरा मतलब फर्ज है कि मैं आपको तमीज से समझा दूं हर एक वो चीज जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो देखो 2 फंक्शन है, मैंने आपको बताया, फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन। अब किसी के मन में अगर ये सवाल आ रहा है कि आपने फर्स्ट इसे माना है, आप चाहे तो इसे मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सवाल पर, ठीक है। आपने कहा डिफरेंशिएशन किया हमने रिस्पेक्ट एक्स के, तो ये देखो हमने सेम लिखा, मैंने कहा आपने कॉस को छोड़ा, डिफरेंशिएट किया दूसरे का, कल ये बात बता चुका हूँ, प्लस में आपने इसको छोड़ा, डिफरेंशिएट किया आपने दूसरे फंक्शन का। अब डिफरेंशिएशन के कल मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए हुए हैं, तो मैंने आपको बताया था ये सेम रहा। मैंने यहाँ बताया कि अगर साइन स्क्वायर है तो पहले हम उसकी पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि x की पावर n का मैंने कल आपको डिफरेंशिएशन करके दिया था, तो 2 आगे आ जाएगा साइन x की पावर 5 इंटू ये हमने यहाँ पर किया, देखो पहले पावर आ गया ही, फिर हमने साइन x से लिख दिया, ठीक है, पावर आ गया ही, पावर में से 1 कम हुआ, फिर हमने साइन का किया तो कॉस हो गया, फिर इसका किया, सेम आगे किया है। देखो ये क्लास आपको तभी समझ में आएगी जब आपने इससे पहले की क्लास देखी होगी। उसके बाद दोस्तों इसमें सिर्फ कुछ नहीं किया है, यहाँ पर देखो कॉस का आप सभी जानते हैं साइन होगा, एक्स क्यूब ऐसे ही रहेगा, गुणा में एक्स क्यूब का करेंगे तो 3x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। बाकी सब एडजस्टमेंट है, आप देख रहे हैं कि बस कुछ नहीं किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, यहाँ पर इसको आगे लिख दिया, बाकी कुछ नहीं है, सवाल आपका यही खत्म हो जाता है। तो पहले ही वाली जो क्लास है वो जरूर देख लेना, और मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है,
फॉर्मूले याद करने हैं। अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो मैं साइन का कॉस कह देता हूँ, आप सोचते रह जाते होंगे साइन का कॉस कैसे कह रहे हैं। तो भाई ऐसे नहीं कह दे रहे, बनगढ़ंत कहानी कुछ नहीं है, मैथ से सब फैक्चुअल होता है, आपको पता है। तो जो मैंने कहा है वो पढ़ लेना, पहले जाके फॉर्मूले याद करो, फॉर्मूले याद करोगे तभी जाके समझ में आएगा। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है कि 2 अंडर रूट कॉट और ये एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो सबसे पहली बात ये आती है कि यहाँ तो 2 कांस्टेंट है, तो 2 का कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? अगर 2 कांस्टेंट है, लेकिन आप कहेंगे तो आपने तो बोला था कि कांस्टेंट का जीरो, जब मैंने बोला भाई कांस्टेंट का जीरो जब होगा जब उसके साथ एक्स नहीं होगा, और इसके साथ देखो मल्टीप्लाई में एक्स है, तो हर वो कांस्टेंट बच जाएगा जिसके साथ एक्स होगा। क्या होगा? एक्स। ऐसे समझ लो यहाँ हम डिफरेंशिएट एक्स के साथ कर रहे हैं, dy ओवर dx। तो यहाँ पर ये क्या है? एक पुलिस वाला है, ठीक है, और यहाँ पर जो ये जिनको एक्स को ये पहचान लेता है, जिन जिन एक्स को पहचान लेता है उनको ये नहीं मारता, ऐसे समझ लो, है ना। जो उसके साथ कांस्टेंट है उनको नहीं मारेगा, बाकी सबको मार देगा जिनके साथ कांस्टेंट है और एक्स नहीं है। तो एक्स उनको क्या कर लेता है? कांस्टेंट को बचा लेता है, खुद मर जाता है। ऐसे हम समझ सकते हैं, बाकी आपको याद रखना है, तो आज मनगढ़ंत कहानी है। तो देखो अगला जो है वो ये है हमारे पास 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हमें इसका करना, तो कल मैंने आपको डिफरेंशिएशन बताया था कि रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है। हम यहाँ लिख लेते हैं dy ओवर dx। कल मैंने इसको प्रूफ करके भी दिखाया कि इसका जो डिफरेंशिएट होता है वो 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। कितना होता है? 2 अंडर रूट एक्स। यानी कि अंडर रूट में कोई भी वैल्यू है, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता, ये अंडर रूट जो है वो ट्वाइस हो जाएगा डिनोमिनेटर में आके, यानी कि हर में आके उसका दोगुना कर दो। तो हम सबसे पहले यही बात समझेंगे, ये बात मैंने कल आपको सिखाई भी है, प्रूफ भी कराई है, तो कल वाली वीडियो जरूर देख लेना। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो हमने कहा हम इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, वो भी किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैंने कहा कि आपकी पूरी इस बुक में डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में ही है, बाकी किसी के रिस्पेक्ट में नहीं है। तो देखो दोस्तों अब सिंपल सा हो जाएगा, ये 2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर फेंको, इसका कोई लेना देना नहीं है। हमने कहा dy ओवर dx हम करेंगे अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर का। तो देखो मैंने सबसे पहले आपको एक बात बता दी वो क्या बताई भाई? कि अंडर रूट है, देखा आपने, अंडर रूट है वो ट्वाइस हो जाएगा हर में आके। तो सबसे पहली बात तो इसका ट्वाइस कर दो, तो आपने कहा 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉट एक्स स्क्वायर। अब मैंने आपको कल कॉट का भी बताया था, क्या होता है? माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है? माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब हम इस कॉट का करें, देखो अभी अंडर रूट का किया तो ये हो गया, अब कॉट का करेंगे तो माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। कौन है यहाँ पर भाई? एक्स स्क्वायर है। तो कंफ्यूज मत होना कि यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी, इस कॉट का होता है कॉसेक स्क्वायर, ये तो एक्स है तो एक्स का ये रहा, एक्स का हम डिफरेंशिएशन अभी किए नहीं है। अब अगर हम इसका करेंगे तो आप जानते हैं कि इसका कितना हो जाएगा? 2x, क्योंकि पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा, ये बात मैं आपको कल बता चुका हूं। अब x का करोगे तो वो 1 हो जाएगा, सवाल हमारा यहीं खत्म, इस 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा। बाकी आप जानते हैं अब हमारे पास जो सवाल बचेगा वो कितना बचेगा? देखो माइनस का 2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स, यही हमारे पास क्या है? कॉट एक्स स्क्वायर। यही हमारा आंसर है दोस्तों। तो देखो कितना बेहतरीन सवाल है, अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो बेशक इसको आप अच्छे से कर पाएंगे, कोई दिक्कत आपको यहाँ नहीं होने वाली है। अगले क्वेश्चन को करने से पहले देखो अगला क्वेश्चन भी सेम ही है, हमारे पास दिया हुआ है कि डिफरेंशिएट द फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में हमें अगला क्वेश्चन भी करना है। देखो फिर से समझा देता हूँ एक बार, मैंने कल बताया था कि अंडर रूट का ये होने वाला है। देखो अंडर रूट के सामने ना यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ है, ये बहुत बड़ा सा है, अंडर रूट में कुछ भी लिखा है, आप अपनी मर्जी से पूरी ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण लिख लो। उससे डिफरेंशिएशन बोलेगा ना, पहले तो मैं ये बोलूंगा कि सबसे पहले तो इसका ये होने वाला है, उसके बाद इसके अंदर वाले का होगा, है ना। तो देखो यही तो किया, सबसे पहले हमने इसका किया तो जो कि 2 के अपॉन में आ गया, अब इसके अंदर वाले का करने लग गए। देखो कॉट का किया तो कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर का किया तो 2x हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसे रफ कर देते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखो भैया अगला क्वेश्चन है cos अंडर रूट एक्स। क्या है? cos अंडर रूट एक्स। तो हमें डिफरेंशिएशन करना है क्वेश्चन नंबर 8, और इसके बाद जो 9 और 10 क्वेश्चन है वो आपको नहीं करने हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है वो भाई। तो अभी वो पढ़ते हैं जो एग्जाम में आएगा, बाद में प्रैक्टिस में जो मर्जी पूछ लेना, ठीक है। और यह है cos अंडर रूट एक्स, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो डिफरेंशिएशन कितना आसान हो जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आप इसकी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो dy ओवर dx आप करेंगे
आप बोलेंगे कॉस अंडर रूट एक्स। ठीक है भाई, तो कल मैंने आपको बताया था कॉस का क्या होता है, आपने कहा कॉस का माइनस के साइन होता है। तो सबसे पहले हम इस कॉस का कर रहे हैं जो कि माइनस के साइन होता है, और एक्स आपका ऐसे ही लिखा रहेगा। भाई अभी तक किसका किया, आपने कॉस का किया। अब हम बात करने वाले हैं अंडर रूट एक्स की, क्योंकि मैंने बताया था चेन रूल लगेगा, इसका भी करोगे आप, इसका भी करोगे। तो आपने कहा अंडर रूट एक्स का करेंगे तो ये तो 2 अपॉन अंडर रूट एक्स हो जाएगा। ये बात अभी जस्ट पिछले वाले सवाल में बताई थी कि अंडर रूट का कुछ भी करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद हम करेंगे भाई एक्स का, जो कि 1 होता है, तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा साइन अंडर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। यही हमारा क्या है दोस्तों, आंसर है। तो देखो पूरी हमने 5.2 कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबाना। और दोस्तों अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो मैं अपना नंबर देता हूँ पर्सनल, आपको पूरे 12th की बुक में किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं 8218682973 पर, या फिर मुझे जितेन यादव फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, जितेन यादव नाम से आईडी है। ठीक है, तो कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो आप यहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में 5.3 के साथ।